नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। तैयार हो जाइए क्योंकि हम फॉर्मूला वन विश्व में नवीनतम और शानदार की खोज में डूबने जा रहे हैं। ओह, मुझे रुचि हुई है। एनजो वॉट्स बातचीत में क्या रेव कर रहा है? चलो मैं तुम्हारे लिए मंच सजाता हूँ, विलियम टर्नर। हमारे पास नए बच्चे हैं। एंड्रेटी मोटरस्पोर्ट F1 ग्रिड में शामिल हो रहे हैं और यह काफी हलचल मचा रहा है। अरे वाह, यह तो अमेरिकी टीम है ना? ठीक कहा विलियम। F1 में शामिल होने वाली पहली अमेरिकी टीम है और यह एक कदम है जिसके साथ विवाद भी जुड़ा हुआ है। बिना किसी रुकावट के सीधे वहां घुस रहे हैं। हाँ, चिंताएं क्या हैं? चिंताएं तेजी से और उतावले हो रहे हैं। मौजूदा टीमें वित्तीय प्रभाव और आंद्रेटी द्वारा वे संबंधित करने वाले प्रायोजकों की चिंता कर रही हैं जो वर्तमान में उन्हें समर्थन दे रहे हैं। तो क्या यह बड़ी दांव पर खेल बन सकता है? बिल्कुल विलियम, दांव बड़ा है, खासकर उन टीमों के लिए जो हाल ही में लाभ कमाने लगी हैं और कॉस्ट केप द्वारा प्रतिबंधित होने वाली टीमों जैसे विलियम्स के लिए। और टीम प्रिंसिपल्स कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? वेल एस्टन मार्टिन के लॉरेंस स्ट्रोल एक प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी चिंताओं को आवाज दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास इसके बारे में बहुत कुछ करने की क्षमता नहीं है। अरे वाह, हमारे पास यहाँ खुलासे करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है मोटर उत्साहित लोगों, गियर बदलने का समय है। मैं एनजो हूं, आपका निडर मार्गदर्शक जो फॉर्मूला वन दुनिया के घुमावदार मोड़ के माध्यम से आपकी सहायता करेगा। और मैं हूं आपका पिट लेन में अवलोकक विलियम, आपको अंदर की खबरें देने के लिए तत्पर हूं। शानदार विलियम। और हम इस बातचीत को F1 के लिए जज्बा पर चला रहे हैं जो आपकी दैनिक F1 पिट स्टॉप है। सभी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। यह एक रोमांचकारी सफर होने वाला है। यह बेहतर तरीके से कहा नहीं जा सकता था विलियम। अगर आप F1 के बारे में हमारे जितने ही उत्साहित हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें, अपने नोटिफिकेशंस को चालू करें और अपनी टिप्पणियां छोड़ें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना सिर्फ F1 के प्रेम को फैलाने के साथ साथ हमारी रोशनी जलाने और बातचीत को बाहर रखने में मदद करता है। हमें अब रेस के बीच में ईंधन की कमी होने की इच्छा नहीं होगी, ना ही होगी एनजो। बिल्कुल नहीं विलियम। अब चलिए वापस डूबते हैं। यहाँ आपके लिए एक स्पॉइलर है, यह नई टीम सिर्फ प्रतियोगिता लाने के साथ साथ खेल की वित्तीय समन्वय को भी प्रभावित कर सकती है। हमारे पास लाइन में कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो जुड़े रहिए, हम अभी तो बस शुरू हुए हैं। पूरी गति से। बिना किसी देरी के सीधे अंदर जाते हुए ऐसा लगता है कि अंद्रेटी की प्रवेश की बहुमत की टीमों को पसंद नहीं आ रही है। वे अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में चिंतित हैं, खासकर पुरस्कार धन को और तंग बांटने की संभावना होने के कारण। लेकिन क्या इसमें थोड़ा और नहीं है? क्या टीमें सिर्फ पुरस्कार धन की चिंता कर रही हैं? अच्छा सवाल है और आप बिल्कुल सही हैं। यह सिर्फ पुरस्कार धन के बारे में नहीं है। टीमें अंद्रेटी को स्पॉन्सरों को खोने की भी चिंता कर रही हैं। पिछले 2 साल में फॉर्मूला वन में अमेरिकी स्पॉन्सरों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और एक अमेरिकी टीम उनके लिए काफी आकर्षक हो सकती है। तो क्या यह अधिकतर संभावित स्पॉन्सरों की निर्गमन के बारे में है? ठीक है, लेकिन यह जानिए, इन चिंताओं के बावजूद फॉर्मूला वन टीमें 5 साल पहले की तुलना में बहुत बेहतर आर्थिक स्थिति में हैं। उदाहरण के लिए रेड बुल, उन्होंने पिछले सीजन घोषणा की है कि वे अब पूरी तरह स्वयं वित्त पोषित हो रहे हैं। यह दिलचस्प है। लेकिन विलियम्स के बारे में क्या?
क्या वे हमेशा से आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, क्या नहीं? आप सही हैं, लेकिन समय बदल रहा है। विलियम्स के पास अब वित्त है जिससे वे मुकाबले क्षेत्र में विकास कार्यक्रम को संचालित कर सकते हैं। हालांकि उनके सामरिक खर्च को नियंत्रित करने वाले नियम उन्हें नई कारखाना ढांचे का विकास करने से रोक रहे हैं ताकि वे बाकी ग्रिड के साथ मुकाबला कर सकें। ऐसा लगता है कि वे एक कैच 22 में फंस गए हैं। उनके पास अंतः वित्त है, लेकिन खर्च की सीमा के कारण वे इसे खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, यह काफी कठिन स्थिति है ना? जबकि विलियम्स अपनी समस्या से निपट रहे हैं, चलिए गियर बदलें और इस कहानी के एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी एस्टन मार्टिन के मालिक लॉरेंस स्ट्रोल के बारे में बात करें। उन्होंने नए टीम के जोड़े जाने के खिलाफ अपनी आपत्ति को खुलकर व्यक्त किया है। यह काफी साहसिक रवैया है। उनका कारण क्या है? यह बात यह है कि लॉरेंस स्ट्रोल के अनुसार फॉर्मूला 1 वर्तमान में आग से जल रहा है और यह बुरे तरीके से नहीं। उनके मुताबिक यह खेल कभी इससे बेहतर स्थान पर नहीं था। उन्हें ऐसा मानने की प्रतीति है कि अगर कुछ खराब नहीं है तो इसे ठीक करने की कोशिश न करें। उस बात से तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन इस सब में एंड्रेटी कहाँ समाये हैं? स्ट्रोल को लगता है कि एंड्रेटी की जोड़ एक अनावश्यक परिवर्तन है। अस्टन मार्टिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कार बिक्री में पुनर्जीवन देखा है और एक और टीम की जोड़ अस्टन मार्टिन को कम आकर्षक बना सकती है। तो यह प्रतिस्पर्धा से डरने की बात है ना? यह तो ऐसा ही लगता है। यह खेल से ज्यादा वर्तमान टीमों के अंक और वित्तीय स्थिरता पर नए आने वाले टीमों का कैसा प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में ज्यादा है। एंड्रेटी अंततः कुछ बड़े प्राइवेट इक्विटी खिलाड़ियों द्वारा समर्थित है। उनके पास बहुत गहरे जेब हैं। एंड्रेटी इस खेल में कोई छोटा मछली नहीं है। उनका फॉर्मूला 1 में प्रवेश मौजूदा क्रमवारता को हिला सकता है और इसीलिए वे स्थापना के लिए चिंता का कारण हैं। क्या उनके पास शीर्ष 3 के साथ पोटेंशियल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बजट है? बिल्कुल, उन्हें महत्वपूर्ण राशि के निधि का समर्थन मिला है। यह शीर्ष 3 टीमों को चिढ़ा सकने के लिए पर्याप्त है। वे बहुत संभावित हैं कि चंदा शुल्क को छोटी सी बात के रूप में भुगतान कर सकते हैं। तो उनके लिए अगला कदम क्या है? वेल पारंपरिक बुद्धिमत्ता के अनुसार अब एंड्रेटी को लिबर्टी मीडिया और टीमों के साथ उनके साथ एक वाणिज्यिक समझौते पर सहमत होने का इंतजार करना होगा ताकि वे ग्रिड में शामिल हो सकें। लेकिन यह इतना स्पष्ट नहीं है। ऐसा क्योंकि यह सबसे सामान्य तरीके से नहीं होता है। फॉर्मूला 1 स्पोर्टिंग नियमों के अनुसार FIA एकमात्र न्यायिक होता है जब एक सीजन के लिए आवेदकों और प्रवेशकों का निर्णय लेता है। इसलिए तकनीकी रूप से एंड्रेटी वाणिज्यिक समझौते और प्रवेश शुल्क के बिना शामिल हो सकता है। वाह, यह एक खेल बदलने वाली बात है। लेकिन यकीनन इसके बारे में सभी खुश नहीं होंगे। आप बिल्कुल सही हैं। लॉरेंस स्ट्रोल पहले ही टीम प्रिंसिपल हैं जिन्होंने इस खबर के खिलाफ आपत्ति दर्ज की है। लेकिन FIA के निर्णय के साथ उनके पास इसके बारे में बहुत कम करने का विकल्प है। विलियम, हम थोड़ी देर के लिए डिजिटल दुनिया में एक झलक डालते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट पर लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। ओह, मेरे पास एक अच्छा है। यूजर रेसिंग फैन 96 ने इंडीकार के बारे में एक ऑफ टॉपिक चर्चा पोस्ट की है। पोस्ट में लिखा है, उद्धरण, रोमेन ग्रोजान एंड्रेटी ऑटोस्पोर्ट के साथ विवाद निपटान में शामिल हो रहे हैं। अद्यतन। देखिए टिप्पणी अनुभाग में क्या चर्चा हो रही है, यह देखते हैं। वह ज्वेलिस 1121 ने कहा है कि एंड्रेटी ने ग्रोजान को एक नया अनुबंध प्रस्तावित किया था जिसे उन्होंने साइन किया, लेकिन फिर उन्होंने बाद में अपना मन बदल दिया। उसके बाद यूजर्स ने रोमेन के नाम के साथ खेलना शुरू कर दिया। सुनिए इसे, TWR ने कहा,
उद्धरण ग्रोस नेग्लिजेंस अद्यतन अद्यतन। हाँ, वह उनके नाम का होशियार उपयोग है। यह और भी बेहतर होता है। His fish smells about ने जवाब दिया, उद्धरण देखने के लिए रोमेन अद्यतन अद्यतन। फिर राजहस्य ने कहा, उद्धरण जब धुआं होता है तो आमतौर पर आग होती है, खासकर जब ग्रोजान शामिल होता है अद्यतन अद्यतन। हाँ, वहाँ थोड़ा मुस्काने वाला मजाक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह इंटरनेट फोरम की आम बात है। क्या और कुछ है? हाँ, पेंसेजलेस ने जवाब दिया, उद्धरण यह मुझे हंसते हंसते पेशाब करवा दिया। अब मेरे पास ग्रोस जीन्स हैं अद्यतन अद्यतन। एक उपयोगकर्ता नामक ड्रगोन पुंचा ने भी एक काफी समझदार टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने पूछा कि इंडिकार अनुबंध ड्राइवर्स और टीमों द्वारा केवल टॉयलेट पेपर के रूप में क्यों इस्तेमाल होते हैं। लगता है कि इस चर्चा ने कुछ रंगीन टिप्पणियां उजागर की हैं। कोई अंतिम विचार हैं? अच्छा, विल्स रॉब्स ने अच्छी तरह से सब कुछ समाप्त किया है, उद्धरण वह अंद्रेक्टी जैसा लगता है अद्यतन अद्यतन। समग्र रूप से ग्रोजान के अंद्रेक्टी के साथ विवाद के आसपास काफी जीवंत चर्चा हुई है। वास्तव में ऐसा लगता है कि फॉर्मूला 1 की दुनिया कभी ट्रैक पर और कभी ट्रैक के बाहर थोड़ा नाटक से वंचित नहीं होती है। आज के एपिसोड F1 के लिए जज्बा का अंत हो गया है, महिलाएं और सभी आदमीगण। हमने फॉर्मूला 1 में अंद्रेक्टी के प्रवेश के संभावित प्रभाव पर बहुत चर्चा की है और इंटरनेट के रेसिंग भक्तों के साथ थोड़ा मजाकिया वार्ता भी की है। हम सभी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे साथ जुड़कर इसमें शामिल हुए हैं। हमारे दैनिक एपिसोड के साथ जुड़े रहने के लिए सदस्यता लें और उस सूचना घंटी को बजाएं। और अगर आपने हमारी बातचीत का आनंद लिया है तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को अपने रेसिंग दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर साझा करें या अपनी स्थानीय पब क्विज रात्रि में अपने विचार नीचे एक टिप्पणी छोड़कर हमें बताएं। मैं खुद इसे और अच्छी तरह से नहीं कह सकता था, एंजो। और ध्यान रखें दोस्तों, हमारा पॉडकास्ट हर दिन आपके स्पीकर को जलाता है, इसलिए सुनिए और अंदर की बातें, चुलबुली वार्ता और सभी फॉर्मूला 1 से जुड़ी चीजों के लिए आप जरूर जुड़े रहें। हमारे सामरिक विषयों की तरफ रेव करने के लिए कुछ रोमांचक विषय हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप उस डायल को लॉक करें। वास्तव में हम आपके साथ अगले एपिसोड में मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। तब तक पेडल को मेटल पर रखें, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री पूरे सोने की है।